'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और खासकर उन लोगों के लिए जिनका बैटरी जो लाइफ है वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है, जल्दी ही उनका बैटरी खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बैटरी सेविंग टिप्स देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बैटरी सेविंग टिप्स जो है बहुत सारे हमने यहाँ पर टिप्स आप लोग को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैटरी सेविंग चार्जिंग साइकिल आखिर वर्क कैसे करता है। दोस्तों चार्जिंग साइकिल यानी कि लिथियम आयन बैटरी के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपका स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होता है तो वो 1 चार्ज साइकिल के अंदर में आता है, यानी कि वो फुल चार्जिंग साइकिल के अंदर में आता है। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन 0 to 50% होता है तो वो हाफ चार्जिंग साइकिल के अंदर में आता है, और वही अगर 50 to 100 होता है तो वो फुल चार्जिंग साइकिल के अंदर में आता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। अगर आप 0 to 100 करोगे तो वो एक बार में फुल हो जाएगा, 0 to 50 एंड 50 to 100 करोगे तो 2 बार में वो फुल हो जाएगा चार्जिंग साइकिल। तो इस तरह से काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप 0 to 100% फुल चार्ज करते हो तो वहां पर आपका 20% जो बैटरी है वो कम होगा, जल्दी खत्म होगा। लेकिन अगर आप 0 to 50% बैटरी करते हो और 50 to 100% करते हो तो वहां पर आपका 20% बैटरी जो है बैकअप बचेगा। इसलिए अच्छा है कि आपका जब स्मार्टफोन जो है 20% से नीचे आ जाए या 27, 28 में आ जाए तब अपने स्मार्टफोन को आप चार्ज में दीजिए, और जब जो 85 या 90% हो जाए तब जो अपने चार्ज को निकाल लीजिए। क्योंकि जो बैटरी होता है वो ज़्यादा लो पावर को भी इंक्रीज नहीं कर पाता और ज़्यादा हाई पावर को भी जो महसूस नहीं करता है। इसीलिए बैटरी को लो पावर अच्छा नहीं लगता है और हाई पावर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मीडियम पावर रखा कीजिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि 25 to 90% तक ही चार्ज किया कीजिए। देखिए आपको जो है 20% का ज़्यादा बैकअप मिलेगा आपके बैटरी से। दोस्तों पहला होता है चार्जिंग साइकिल। दूसरा में आते हैं हम लोग कि आखिर हम लोग को ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों आप लोग का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या हम लोग को ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों के पास एक फास्ट चार्जिंग है, यानी कि 18 वाट का है, 25 वाट का है, 50 वाट का है, तो कभी भी ओवरनाइट चार्जिंग मत किया कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करोगे तो जितना स्पीड चार्ज होगा उतना जो है आपका स्मार्टफोन जो है हीट होता है। अगर आप रात भर जो है लगा के सो जाओगे और फास्ट चार्जिंग है तो वो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका स्मार्टफोन चार्ज कर देगा और आपका जो स्मार्टफोन है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा रात भर में। तो ये क्या होगा कि इस कंडीशन में आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आपके पास 5 वाट या 10 वाट का चार्जर है तो कोई बात नहीं है, आप इजीली जो है रात भर चार्ज कर सकते हो, वहाँ पर किसी कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको ओवरनाइट चार्ज करना है तो भी कर सकते हो, यहाँ पर दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन आपका स्मार्टफोन थोड़ा गर्म हो जाएगा अगर आप ओवरनाइट चार्ज करते हो। तो इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरा दोस्तों फास्ट चार्जिंग। दोस्तों हम लोग जो है फास्ट चार्जिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और हम जो अपने रिव्यू वीडियो बनाते हैं वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसमें 25 वाट का चार्जर है, इसमें 50 वाट का चार्जर है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो जो है 30 मिनट 35 मिनट में ही जो है 50% या 100% चार्ज हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जितना स्पीड आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा उतना आपके स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो गर्म होगा और आपका स्मार्टफोन जो उतना हीट होगा, और जितना ज़्यादा आपका स्मार्टफोन हीट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और बैटरी का जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो होता है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो याद रखिए अगर आप फास्ट चार्जिंग का यूज करते हो तो आपके बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए जब आपको यूज करना है तभी यूज कर लिए, और नहीं करना है तो आप यूज उस समय मत कीजिए। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जो है स्लो चार्जिंग का यूज कीजिए। 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है लेकिन अच्छा होता है, और जल्दी चार्ज करने से थोड़ा दिक्कत होता है आपके बैटरी को। लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग आपका समय जरूर बताता है लेकिन आपके बैटरी का कैपेसिटी को कम कर देता है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चौथा टिप्स है दोस्तों वो है हम लोगों का कि ओरिजिनल चार्जिंग। दोस्तों बहुत से यूट्यूबर आप लोग कहते हैं कि ओरिजिनल चार्जिंग का यूज क्या कीजिए, और ये बात सही भी है। दोस्तों आप में से बहुत सारे होते हैं जिन्होंने कि Xiaomi का फ़ोन लिया है और रियलमी के चार्जर का यूज करते हैं, सैमसंग के चार्जर का यूज करते हैं। ऐसा मत क्या कीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि दूसरे स्मार्टफोन का चार्जर यूज करते हो, दूसरे वाट का चार्जर यूज करते हो। आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट है 10 वाट का चार्जर का और आप करते हो 18 वाट का चार्जर का, जिससे आपका स्मार्टफोन जल्दी चार्ज तो हो जाता है लेकिन आपका बैटरी हीट हो जाता है। आपका जो है बैटरी जो है उतना पावर यूज नहीं कर पाता है और आपका जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने ओरिजिनल चार्जिंग का यूज क्या कीजिए। 200-400 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे लगेंगे, लेकिन आप नया चार्जर खरीद लीजिए, ओरिजिनल चार्जर खरीद लीजिए अगर हेरा भी जाता है तो। इसीलिए लेकिन ओरिजिनल चार्जर जरूर यूज कीजिए, बेकार चार्जर मत यूज किया कीजिए। तो और 5वां जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि हम लोग जो है कई बार होता है ये
बहुत दिन से स्मार्टफोन को जो रख देते हैं। कई बार होता है कि हमने 3-4 महीने से स्मार्टफोन को यूज नहीं करते हैं और रख देते हैं और सोचते हैं कि इसकी बैटरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये मत सोचा कीजिए कि आप 4-5 महीने तक अपने स्मार्टफोन को रख दीजिएगा तो उसके बैटरी का जो स्मार्ट बैकअप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि वो खराब हो जाता है। अगर आपको अपने बैटरी के बैकअप को बढ़ाना ही है तो एक काम कर सकते हो, 2-3 दिन तक एक बार स्मार्टफोन को चार्ज कर लो और 2-3 दिन तक रख लो। उससे क्या होगा कि आपके स्मार्टफोन का चार्जिंग भी होते रहेगा और जो है आपका बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। और 3-4 महीने तक बंद करके रखोगे तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए बेटर है कि आप जो अपने स्मार्टफोन की बैटरी है 2-3 दिन तक यूज करो, उसके बाद चार्ज करते रहो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों छठा जो टिप्स है वो हम लोग का ये है कि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कई बार यहाँ पर करते क्या है कि वो जो है एमोलेड स्क्रीन का फ़ोन लेते हैं, जो कि फ्लैगशिप फोन्स आते हैं उनमें एमोलेड स्क्रीन रहता है। और एमोलेड स्क्रीन रहने के कारण आप डार्क वॉलपेपर का यूज ना करके उनमें तरह तरह के वॉलपेपर्स का यूज करते हो। तो मैं कहता हूँ कि डार्क वॉलपेपर्स का यूज किया कीजिए। डार्क वॉलपेपर का मतलब होता है कि स्मार्टफोन में जो ब्लैक कलर के वॉलपेपर्स दिए रहते हैं उनका यूज कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा बचाती है, क्योंकि दोस्तों एमोलेड स्क्रीन में अंदर में जो LED लाइट्स लगे होते हैं उनके जो वॉलपेपर्स होते हैं, उनके जो लाइव वॉलपेपर्स चलते रहते हैं, साथ ही साथ और भी जो बहुत सारे अच्छे वॉलपेपर चलते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बैटरी को यूज करते हैं। लगभग 10 से 15% बैटरी को यूज करते हैं। और अगर आप डार्क वॉलपेपर्स का यूज कीजिएगा, सिंपल वॉलपेपर्स का यूज कीजिएगा, तो वो जो है बैटरी एकदम बहुत कम खाएगी और आपको देखिएगा फील होगा कि 10 to 15% जो चार्ज है आपका बच रहा है। तो यूज कीजिए, तो डार्क वॉलपेपर्स का यूज कीजिए अगर आपका किसी भी स्किन है, एमोलेड स्किन हो तो बेसिक तौर पर। दोस्तों छठा जो टिप्स है वो, अगला जो टिप्स दोस्तों वो हमारा ये है कि आप हमेशा जो है ब्राइटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो है 100% ब्राइटनेस पर रखते हैं, घर पर हो बाहर पे हो, ब्राइटनेस को पूरा बढ़ा के रखते हैं। क्या फायदा होने वाला है दोस्तों? अगर आप बाहर जाते हो, आपको थोड़ा दिक्कत होता है, तभी आप फुल ब्राइटनेस को रखिए। और घर में यूज कर रहे हो तो लगभग 20 to 25% ब्राइटनेस पर रखिए। जितना ज़्यादा ब्राइटनेस रखिएगा उतना ज़्यादा आपका बैटरी जो है लो होते जाएगा और उतना ज़्यादा बैटरी खाएगा। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि बैटरी के ब्राइटनेस पर ध्यान दीजिए। जहाँ ज़्यादा, अगर आपको बैटरी ज़्यादा, अगर आपका स्क्रीन ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है तो ब्राइटनेस को ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ब्राइटनेस को कम कर दीजिए, ज़्यादा मत रखिए दोस्तों। तो ब्राइटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे बैटरी आप लोग का बचेगा। दोस्तों अगला जो टिप्स है दोस्तों वो ये है, आप में से बहुत से लोग ये करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने को जो है ये करते हैं, आपका जो स्मार्टफोन का स्क्रीन टाइम आउट होता है उसको ज़्यादा देर तक बढ़ा के रख देते हैं। स्क्रीन टाइम आउट का मतलब होता है कई बार आप यूज करते हो और स्क्रीन टाइम आउट को रख देते हो, उसके क्या होता है कि 2-3 मिनट तक आपका स्क्रीन जो है चालू रहता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम आउट ज़्यादा रहता है तो यह काम कीजिए कि आप अपने स्क्रीन आउट को 20 to 30 सेकेंड तक ही रखिए। जिससे क्या होगा कि आप अपने स्मार्टफोन को यूज करके ऐसे रख भी देते हो और ऑफ नहीं करते हो तो वो 20 to 30 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट तक का रख देते हो, 1 मिनट तक चालू रहेगा आपका स्मार्टफोन और बहुत ज़्यादा बैटरी को खाएगा। इसीलिए स्क्रीन टाइम आउट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। दोस्तों अगला जो हमारा टिप्स है वो है कि अगर आपका इन सब चीज़ें करने के बाद भी जो है बैटरी ठीक नहीं होता है तो अब एक ही काम कीजिए, बैटरी रिप्लेसमेंट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं कीजिएगा और इतना सब टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बैटरी अच्छा नहीं होता है तो आप अपने बैटरी को रिप्लेसमेंट कर लीजिए। 200-400 रुपये ज़्यादा लगेंगे। ओरिजिनल बैटरी को ले लीजिए और ओरिजिनल बैटरी को ले जाने के बाद उसको सेटल करवाइए। देखिए आपका जो स्मार्टफोन होगा पुराने के जैसा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर टिप्स फॉलो करने के बाद भी नहीं होता तो बैटरी रिप्लेसमेंट कर लीजिए। देखिए आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगेगा उस स्मार्टफोन का बैटरी। तो इन सब टिप्स को जो है आपको फॉलो करना है दोस्तों। बहुत सारे मैंने आप लोगों को टिप्स दिए, आपको बैटरी सेविंग टिप्स दिए। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो बैटरी सेविंग टिप्स का वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी गलत सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। I don't want nobody stabbing me with love.